तो यहाँ उपस्थित समस्त हमारे विस्थापित क्षेत्र से चलकर आए मातृशक्ति पितृशक्ति नौजवान युवा साथियों एवं सरपंच पंच एवं जनपद सदस्य एवं तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण, आप सब जो है अपने दुख लेकर यहाँ पे आए हैं, तो अपनी अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे कोई नागरिक नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उस देश के मालिक हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी 2011 का जजमेंट है कि 8% आदिवासी इस देश का असली मालिक है, और यहाँ पे सिर्फ मालिक है मालिक। आप लोगों को समझना होगा कोई नागरिक नहीं है। इसलिए हमारा जो सम्मान है, जो स्वाभिमान है, वो बरकरार रहना चाहिए। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और हमारे जो हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो कोई सामान्य क्षेत्र से नहीं आए हैं, इस चीज को जानना होगा। क्योंकि जो हमारे 13 गांव है जो बसनिया उड़ारी बांध में विस्थापित हो रहे हैं, वो तमाम गांव अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि उस क्षेत्र में सरकार की एक इंच भी जमीन नहीं है। ये पीर अमरेडी जजमेंट कहता है। इसलिए आपको साथियों इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे संघर्ष को आगे बढ़ाना है। उस चीज को आपको समझना होगा कि जल जंगल और जमीन से ही आदिम जाति आदिवासी समुदाय का अस्तित्व है, जमीन से ही हमारा वजूद टिका है। इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि जमीन जो है हमारी जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक माँ वो होती है जो हमें जन्म देती है, और एक माँ वो है जो हमारी माँ को भी खिला पिला कर बड़ी की वो जमीन है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग चंद रुपयों में, चंद कागज के टुकड़ों में अपनी माई का सौदा ना करें। आप लोग करते हो क्या कागज के टुकड़े मेरे माँ की सौदा? जमीन जो है हमारी माँ से भी बढ़कर है। इसलिए आप लोग जमीन की लड़ाई में साथ आइए और जमीन की लड़ाई को महत्व दो। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जल जंगल और जमीन, जल जंगल जमीन की बात सिर्फ आदिम जाति आदिवासी समुदाय के लोग ही करते हैं, जबकि जल जंगल जमीन का जो सहारा है वो पूरे विश्व के दुनिया के जीव जंतु लेते हैं, चाहे वो चींटी से लेकर बड़े हाथी तक हो। सब लोग जल जंगल जमीन से आधारित रहते हैं। इसलिए मेरे साथियों, जल जंगल जमीन के प्रति आप लोग जागरूक होइए, और जमीन बचाने के लिए, जंगल बचाने के लिए, जल बचाने के लिए, और उसके नीचे खनिज है उसको बचाने के लिए आप लड़ाई जा रही है। हमारा दुख है तो हम नहीं आ रहे हैं, उससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं है। इसलिए जल जंगल जमीन का महत्व आपको समझना होगा। आज हमारी जमीन कौन ले रहा है, इस चीज को आप जानना होगा, आपको जानना होगा। भाई हम लोग, जब हमारा भाई भी हमारे बंटवारे में हल डाल देता है, पैर डाल देता है, तो लाठी लेकर तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज आपका जमीन कौन ले रहा? प्रशासन। प्रशासन कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारे भाई के लिए हम लोग लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं, तो हाथ में हाथ धरे हुए बैठ के क्या कर रहे हैं? आपको समझना चाहिए कि आपको इस आदिम जाति आदिवासी समुदाय को और उनके साथ रह रहे अन्य समुदाय को जड़ से खत्म करने का प्लान ये सरकार बना रही है। इस चीज को आपको समझना होगा। और बात ग्राम सभा की आती है, तो ग्राम सभा वो मत समझना जो पंचायत वाली है, पेशा वाली है। जो आपके जो पारंपरिक ग्राम सभा है, उसके अधिकारों को खत्म करने के लिए, उसके अधिकारों को सीमित करने के लिए ग्राम सभा लाया गया है। उस चीज को जानना होगा आपको। उस ग्राम सभा में आपके संविधान के आर्टिकल 13(3) का में आपकी रूढ़िगत व्यवस्था को विधि का बल प्राप्त है, यानी कि विधि का बल मतलब कानून का बल, संविधान का पूरा बल आपके ग्राम सभा को है। लेकिन उस चीज को आप लोग नहीं जानते। आप लोग जिस तरह से देश राज्य में जिस तरह से कानून चल रहे हैं, उस तरह से आप अपने ग्राम सभा में चला सकते हैं, लेकिन उस ग्राम सभा को हम भूल रहे हैं। उस ग्राम सभा को मजबूत करना होगा हम लोगों को, तब जाके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ सकते हैं हम लोग। इस चीज को समझना होगा आपको। और आज आपकी जमीन क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि आपको कानून का ज्ञान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट का ज्ञान नहीं है। अरे समता जजमेंट कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र सरकार राज्य सरकार एक व्यक्ति के समान है। मेरे पास रखे जजमेंट सब लोग देख सकते हैं। एक व्यक्ति के समान है। हमारे क्षेत्र में प्रशासन शासन प्रशासन नहीं कर सकता है। और भू राजस्व संहिता की धारा 165(6) ये कहता है कि आदिम जाति आदिवासी समुदाय का जमीन गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं होता है। तो सरकार क्या आदिवासी जो हमारी जमीन ले रही है? सवाल ये खड़े करो। अभी कोई प्राधिकारी यहाँ पे आए, जिम्मेदार जो भी अभी अधिकारी कर्मचारी आए, उनसे यही सवाल करो, आप आदिवासी हैं जो हमारी जमीन ले रहे हो किसी प्रोजेक्ट के लिए, है ना? तो इस चीज से आपको सवाल करना है, और सवाल करने लायक तो बनना ही पड़ेगा। हम लोग गूंगे बैठ रहे हैं, इसलिए हम लोग लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, बहन बेटियों के बलात्कार हो रही है। सब लोग जानते हैं, सामाजिक गतिविधि से परिचित होंगे तो। और इस पर